राम राम दोस्तों। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह बाल कटवाने। जहाँ विक्की भाई मेरे पीछे खड़े होकर व्लॉगिंग की नाकाम कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि सुभाष भाई अपने लिए जीवन साथी कन्या ढूंढने जा रहे थे तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रास्ते में हमें एक और बड़े भाई मिले जिनको जय श्री राम बोलकर हम चल दिए वापस अपने रास्ते की ओर। बीच रास्ते में विक्की भाई के दो प्यारे प्यारे दोस्त मिले जिन्हें भी हम जय श्री राम बोलकर चल दिए आगे की ओर। बीच में विक्की भाई को खुजली मची तो उनको छेड़ते हुए फिर वो भी आगे की ओर हमारे साथ आ गए। यह हमारे सुपरस्टार्स के लिए एक गाना तो बनता है। हम थोड़ा सा आगे आए तो हमने देखा कि मार्केट तो पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। तो चारों तरफ मुंह फाड़ते हुए हम वापस चल दिए अपने रास्ते की ओर। तो अब हम पहुंच चुके थे मनीष भाई की शॉप पर। तो चलते हैं मनीष भाई के पास अंदर की ओर। तो अंदर जाने के बाद मनीष भाई ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनकी भैंस चुरा कर भागा हूँ। अंदर हमें एक और पुराने मित्र मिले जिनसे बातचीत होने पर हमें पता चला कि हमारा हेयर कट का नंबर उनके बाद आने वाला है। तो हमने सोचा कि तब तक कहीं चलकर थोड़ी सी चाय पी जाए। तो हम चलते हैं यहाँ से चाय पीने। विक्की और सुभाष भाई मुझे छोड़कर अकेले ही चाय पीने निकल दिए थे तो मैं भी उनके पीछे पहुँच गया श्री श्याम रेस्टोरेंट की ओर। जहाँ मैंने अंदर जाकर देखा तो उनकी चुल्लू भर चाय में डूबने की कोशिश पहले से जारी थी। तो चाय पीकर हम फिर से चल दिए मनीष भैया की शॉप की तरफ बाल कटवाने। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तो अंदर चलकर देखते हैं कि हमारी बाल कटवाने की बारी अभी तक आई है या नहीं आई। अंदर जाकर हमने देखा तो चेतन भाई अभी तक बाल कटवा रहे थे तो उनको साइड फेंक कर हमने बैठा दिया सुभाष भाई को। तो अब सुभाष भाई का यहाँ पर मेकओवर हो चुका था शुरू। और विक्की भाई हमेशा की तरह यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियां ही ताड़ रहे थे, चाहे पब्लिक हो या इंस्टाग्राम, इनको सिर्फ लड़कियां ताड़नी होती है। तो हमेशा की तरह विक्की भाई को इग्नोर मारते हुए मैं बैठ गया बाल कटवाने, जहां मनीष भाई लगे हुए थे मेरे बालों पर अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। तो कैमरा सुभाष भैया के हाथों में देकर मैं मनीष भैया से डिस्कस करने लगा कि मेरे को कैसे बाल कटवाने हैं। तो मैं हेयर कट करवा कर हो चुका था फ्री। अब बारी थी विक्की भाई की। तो विक्की भाई सोच रहे थे कि उनको किस टाइप का हेयर कट करवाना है। तो जैसे ही विक्की भाई के बाल कटवाने की बारी आई मनीष भाई ने उनके मुंह पर यह बोलकर झाड़ू मार दी कि तुझे नहाने की जरूरत है, टाइम पे नहाया कर। और अब विक्की भाई की दिल की इच्छा देखिए, बियर्ड ना होते हुए भी अपनी दाढ़ी सेट करवाए रहे हैं और मनीष भाई को भी मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। अब बाल सेट करवाने के बाद दोनों भाई एकदम चमक रहे थे और विक्की भाई बिल्कुल पहले की तरह लग रहे थे जैसे बियर्ड कट करवाने से पहले थे। तो वहाँ से निकलकर हम आ गए सुभाष भैया के घर पर, जहाँ विक्की भाई को पता ही नहीं था कि उनकी फील्डिंग पहले से सेट की जा चुकी है। अंदर जाकर देखा तो सुभाष भैया बड़े चमक रहे थे तैयार होकर बाबू। और यहीं से विक्की भाई को लपेटने की शुरुआत हो जाती है। तेरी बहन का कौन है तू? तेरी बहन की। तो घर से तैयार होकर हम वापस आ जाते हैं सुभाष भैया के पास। तो हम यहाँ से जा रहे हैं बड़े भाई दीपक सिंह प्रतापपुरा से मिलने। तो अब हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर और यहाँ से गाड़ी की टंकी फुल करवा कर चल देते हैं अपने रास्ते की ओर। और रास्ते में श्री ओम बन्ना का आशीर्वाद लेकर हम वापस चल पड़ते हैं अपने सफर की ओर। तो मौसम के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम फिर से चल पड़ते हैं अपने रास्ते की ओर। हमारे सामने वाली बस भी वहीं पर जा रही थी जहां हम जा रहे थे, तो हम भी इसका पीछा करने लग जाते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं अपने बड़े भाई दीपक सिंह जी के पास उनका टोल पर। तो बीच मीटिंग मुझे याद आया कि यहाँ पर भी थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी व्लॉगिंग की फिर से शुरुआत कर हम वापस चलने की प्लानिंग करते हैं।
तो वहाँ से निकलकर हम आ जाते हैं जोमनेर कपड़े वाला की शॉप पर सूरज भैया के पास, जहाँ पीयूष भाई एक बड़ी सी जैकेट के पीछे अपने हेल्थ का राज छुपा रहे थे। तो वहाँ से निकलकर हम चलते हैं अब सीधा अपने घर पर। आज का व्लॉग यहीं पर होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।